वेलकम टू AHA एवरी। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम लव बर्ड्स की जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे। लव बर्ड्स की जेनेटिक्स के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। अगर आप लव बर्ड्स का शौक रखते हैं और इसको लॉन्ग टर्म लेकर चलना चाहते हैं और सस्ते बर्ड से आप महंगे बर्ड्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको लव बर्ड्स की जेनेटिक्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से बर्ड का बिहेवियर किस तरह से है, उसके आगे किस तरह के निकलेंगे, किस बर्ड को मैं किस बर्ड से लगाऊंगा तो क्या रिजल्ट आएंगे। जी दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल का बटन दबा दिया करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जी दोस्तों, जिस तरह सीढ़ी के तमाम स्टेप्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, अगर आपने मंजिल मकसूद तक पहुंचना है तो हर स्टेप से गुजर कर आपको पहली मंजिल तक पहुंचना होता है। इसी तरह इस वीडियो के भी काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं जिसके बाद ही आप आखिरी रिज़ल्ट तक पहुंच सकते हैं। अगर आप कंप्लीट वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ स्किप करके देखेंगे तो कोई ज़रूरी बात मिस हो जाएगी, आपको समझ नहीं आएगी। टाइम ज़ाया किए बगैर हम वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, लव बर्ड की बॉडी में काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, उसके पंजे होते हैं, उसके फीडर्स होते हैं, उसकी चोंच होती है। इसी तरह हर पार्ट के अंदर मुख्तलिफ सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलकर उसकी बॉडी बनाते हैं और हर सेल के अंदर बेशुमार डीएनए होते हैं और हर डीएनए के अंदर बेशुमार क्रोमोसोम्स होते हैं, मगर वो क्रोमोसोम्स एक पेयर की शक्ल में होते हैं और क्रोमोसोम्स जीन्स कैरी कर रहे होते हैं। हम जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे। जेनेटिक्स जो है वो जीन्स की स्टडी को ही जेनेटिक्स कहते हैं कि लव बर्ड्स के जीन्स किस तरह बिहेव करते हैं। जी दोस्तों, लव बर्ड में जो मेल है उसमें दोनों क्रोमोसोम्स एक्स पाए जाते हैं, जबकि इंसानों में जो मेल होते हैं उसमें एक्स और वाई पाए जाते हैं। लिहाजा यहाँ पे आप इस कंफ्यूजन को दूर कर लें। लव बर्ड के जो मेल है उसमें दोनों क्रोमोसोम्स एक्स पाए जाते हैं, जबकि लव बर्ड की फीमेल में एक्स और वाई पाए जाते हैं। ठीक है, ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो जानी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेल है तो उसमें दोनों एक्स हैं, अगर फीमेल है तो उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम है। अब हम एक ग्रीन फिशर का मेल और ब्लू फिशर की फीमेल को पेयर अप करेंगे। आपकी आसानी के लिए स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जैसे मेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम्स हैं, फीमेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम है। दोस्तों, होता यूँ है कि मेल से एक क्रोमोसोम आता है, एक क्रोमोसोम फीमेल से आता है तो चिक वजूद में आता है। अब मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से मिलेगा तो डबल एक्स आ जाएगा जो कि मेल में होते हैं, तो हमारे पास ये चिक मेल आएगा। इसी तरह जब मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के वाई क्रोमोसोम के साथ मिलेगा तो हमारे पास जो चिक आएगा उसमें एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम होंगे और ये दोनों क्रोमोसोम जिसमें होते हैं वो फीमेल्स होती हैं लव बर्ड में। तो हमारे पास दूसरा चिक आएगा एक्स वाई क्रोमोसोम जो कि एक फीमेल होगी। इसी तरह अब जब मेल का दूसरा एक्स जो है वो फीमेल के एक्स के साथ मिलेगा तो ये भी हमारे पास डबल एक्स चिक आएगा जो कि मेल होगा। जी दोस्तों, जो फोर्थ पॉसिबिलिटी है उसमें मेल का जो दूसरा एक्स है वो फीमेल के वाई क्रोमोसोम के साथ जब जाके मिलेगा तो हमारे पास जो चिक्स आएगा वो होगा एक्स वाई क्रोमोसोम वाला, जिसमें एक क्रोमोसोम मेल का एक्स और फीमेल का वाई आएगा, तो ये हमारे पास फीमेल प्रोड्यूस होगी। क्योंकि इनमें ग्रीन कलर जो है वो डोमिनेंट होता है, लिहाजा ये तमाम के तमाम चिक्स जो हैं वो ग्रीन होंगे। ब्लू कलर जो है वो रिसेसिव जीन्स होते हैं, उसमें उसका बिहेवियर रिसेसिव है, तो ये तमाम के तमाम विजिबली आपको इनमें जो फिनोटाइप होगा वो आपके पास ग्रीन होगा। मैं आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में भी बता दूं। जीनोटाइप जो है, जो बर्ड जो जीन्स कैरी कर रहा होता है वो उसका जीनोटाइप कहलाता है। आगे जाके आपको इसमें डिटेल से जब आप लेक्चर सुनेंगे तो आपको काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। फिनोटाइप बर्ड की बज़ाहिर शक्ल सूरत जो भी वो विजुअल नज़र आ रहा है आपको, उसको फिनोटाइप कहा जाता है। जैसे कि बर्ड का साइज़ हो गया, बर्ड के कलर हो गए, ये तमाम चीज़ें जो आपको बज़ाहिर नज़र आएंगी ये फिनोटाइप होती है। इसलिए ये बर्ड आपको ज़ाहिरी तौर पर फिनोटाइप में ग्रीन बर्ड्स आएंगे, जबकि ये ब्लू जीन्स कैरी कर रहे हैं वो इनका जीनोटाइप है। तो दोस्तों, जीनोटाइप और फिनोटाइप का भी आपको क्लियर हो गया और हमने इनकी जो है वो आपको कैलकुलेशन भी करके दिखा दी कि ये जीन्स किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलेंगे और इनमें से जो चिक्स आएंगे वो हमारे पास कौन से आएंगे। तमाम चिक्स विजुअली ग्रीन फिशर होंगे जबकि ये स्प्लिट ब्लू होंगे। लिहाजा आपने ये बात ध्यान में बिठा लेनी है कि ग्रीन कलर जो है ये डोमिनेंट जीन्स कैरी करता है और जो ब्लू कलर है ये हमारे पास रिसेसिव जीन्स कैरी करता है। दोस्तों, बर्ड्स में दो तरह के पिगमेंटेशन पाए जाते हैं, सिटाचिन और इमेलानिन। एक आपका जो ग्रीन फिशर है इसमें 100% सिटाचिन और 100% इमेलानिन पाया जाता है।
जब इसमें से हम सिटाचिन की रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास जो बर्ड आता है, अगर हम 100% इसकी रिडक्शन कर दें सिटाचिन की, तो हमारे पास ब्लू फिशर आता है। इसी तरह अगर किसी बर्ड में से कंप्लीट सिटाचिन की रिडक्शन ना हो, 50% 60% परसेंटेजेस में वेरी कर सकता है, तो वो हमारे पास जो बर्ड आता है वो हमारे पास आता है पार ब्लू फिशर। इसी तरह अगर ग्रीन फिशर में से 100% मेलानिन की रिडक्शन हो जाए तो हमारे पास जो बर्ड आता है वो आता है लुटिनो। दोस्तों, अब इन मिसालों से आपको इतनी तो समझ आ गई होगी कि जो मेलानिन है वो डार्क कलर को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें ग्रे कलर हो गया, ब्लैक कलर हो गया। डार्क कलर जो हैं वो मेलानिन को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ब्राइट कलर हैं, शोक कलर हैं, वो सिटाचिन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि रेड कलर हो गया शोक कलर है, जैसा कि येलो कलर हो गया शोक कलर है, जैसा कि पिंक कलर हो गया एक शोक कलर है। ये तमाम जितने भी शोक कलर हैं ये सिटाचिन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर आप ब्लू फिशर में से मेलानिन की 100% रिडक्शन कर दें तो हमारे पास जो बर्ड प्रोड्यूस होता है वो होता है अल्बिनो। अल्बिनो क्योंकि ब्लू फिशर में से सिटाचिन की रिडक्शन तो ऑलरेडी हो गई है 100%। जब ग्रीन फिशर में से 100% सिटाचिन की रिडक्शन होती है तो हमारे पास ब्लू फिशर आता है। अब ब्लू फिशर में सिर्फ इमेलानिन है, इमेलानिन की भी अगर 100% रिडक्शन हो जाए तो हमारे पास प्लेन वाइट एक बर्ड आता है जिसको हम अल्बिनो कहते हैं। इसी तरह अगर पार ब्लू फिशर जो है इसमें से हमारे पास सिटाचिन की कंप्लीट रिडक्शन नहीं हुई, ग्रीन फिशर में से अगर हमारे 50% तक 60% तक सिटाचिन की रिडक्शन हो तो पार ब्लू बर्ड आता है। अब उस पार ब्लू बर्ड में से अगर 100% मेलानिन की रिडक्शन कर दी जाए तो हमारे पास जो बर्ड आता है वो क्रीमिनो प्रोड्यूस होता है। जी दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ शुरू में ये बातें आसानी से समझ में नहीं आती, तो इसका एक आसान हल यही है कि आप वीडियो को देखते जाएं और साथ साथ आप जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करते रहें एक डायरी में, ताकि आपको आसानी से इन चीज़ों की समझ आ जाए और जब कभी ज़रूरत पड़े तो आप उसको रिकॉल कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दिया करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जी दोस्तों, मिलते हैं लव बर्ड के जेनेटिक्स के ऊपर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा।